हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़। आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो डीडी की वॉइस जो लीक हुई है, उसके बारे में बहुत तरह की बातें हुई, बहुत तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं। पर थोड़ा सा मैं इनके शुरुआत से मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ। मैंने डीडी को कई बारी मैसेज भी किए थे कि आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें, और बहुत बड़े बड़े मैसेज किए थे। तो इनकी फैमिली में डीडी को भी मैंने मैसेज किए, हीरा शाहिद को मैंने मैसेज किए, सलमा यासीन को मैंने मैसेज किए। तो इतने मैसेज एज अ सब्सक्राइबर मैं बड़े बड़े करती थी और डिटेल में करती थी, क्योंकि मुझे अपनी सारी बात इनको बोलनी होती थी। तो ये लोग मुझे 1.5-2 साल से अच्छे से जानते हैं। बाद में मैंने अपना चैनल ओपन किया, क्योंकि अपनी हर बात को एक्सप्लेन करना, अपने पॉइंट देना, ओपिनियन देना मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो कई चीज़ों पे लोग बात खुलकर नहीं करते हैं, बट मेरा जो है कि मुझे जो बात मेरे माइंड में होती है या जो होने वाली होती है, जिसका हमें पता है, क्योंकि हमने दुनिया ज़्यादा देख ली, इसलिए देख ली कि हमें भी छोटे एज से काफ़ी चीज़ें हमारे साथ भी, जैसे पेरेंट्स मिसिंग होना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, फिर फील्ड में आके काम करना, है ना, बिज़नेस करना। तो कई तरीके के लोग, मेंटालिटी वाले कई लोग मिलते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा जब आप एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है आपको, आप बाहर अंदर का काम, घर का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि थोड़ा सा आपको अंदाज़े लगने शुरू हो जाते हैं। उसी बेसिस पे बता रही हूँ। जब ये सितारा के घर में दिलबर बाबर दोनों भाई आते थे, तो इनको इनको पहचानने लग गए थे सब लोग। और फिर जब डीडी ने अपना चैनल स्टार्ट किया, तो इसको व्यूज़ बहुत कम आते थे, क्योंकि इनकी शुरू से आदत है कि ये लोग तलख नेचर के थे। तो ये जिनके पास भी काम करते थे पहले, किसी के घर की गाड़ी चलाते थे और वहाँ पे भी बैठे बैठे उनकी बुराइयाँ करते थे कि मुझे इन्होंने रखा तो ड्राइवर हुआ है, तो अगर उन्होंने कहीं जाना नहीं सारा दिन, तो वो इनको अपने घर के बाकी काम करवाते थे, जैसे सिलेंडर वगैरह लेके आना। तो उन चीज़ों से इरिटेट होकर ये गाड़ी में ही बैठ के, उनकी गाड़ी में ही बैठ के व्लॉग बना देते थे कि मैं, आप मेरा चैनल जल्दी जल्दी से ग्रो हो जाए तो मैं ये काम छोड़ दूँ, मुझे बड़ा ज़िल्लत होती है, मुझे बड़ा ज़लील होना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल में थे, और इनको था कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाए, मेरी इनकम हो जाए और मेरे को कोई काम ना करना पड़े। तो ये मेंटालिटी लेके ये अपनी इन्होंने इसमें एंटर किया था व्लॉगिंग की ज़िंदगी में। तो क्योंकि ये बार बार शॉर्ट आउट के लिए सितारा के घर में जाते थे, तो इनको बहुत सारे शॉर्ट आउट मिलते थे। लोगों ने धीरे धीरे इनको, क्योंकि सितारा के घर में मस्तियाँ करने, हंसना खेलना, उसके साथ उसके जो उसके जब व्यूअर्स बढ़ते थे, सब्सक्राइबर बढ़ते थे, तो वो सेलिब्रेशन करती थी, तो इनको बुलाना, केक काटने, फिर नैना वगैरह ये सब इकट्ठे होते थे, खूब हंसी मजाक होता था। लोगों ने फिर इनके चैनल को भी करना शुरू, क्योंकि ये व्लॉग में बोल देते थे कि हमने भी चैनल स्टार्ट किया, हम भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो लोगों ने इनको सपोर्ट स्टार्ट कर दी। फिर जब जब भी सितारा पे प्रॉब्लम आई, या साजिद भाई गए तो इन्होंने घर संभाले, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे। पर वही बात है ना, जैसे नैना के अंदर कुछ और था, वो जेलस थी, इसी तरीके से इनके अंदर भी जेलस था। बट इनमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड बंदा बाबर है, जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। ये दिलबर ने थोड़ा सा, क्योंकि जिसको आदत होती है ना कि बोलने की, तो वो उस रह नहीं पाता, तो इसमें वो आदत थी, तो हर बात में ये अपना ओपिनियन लेके ज़रूर बोलता था। तो लोग कहते थे कि ये सितारा की सपोर्ट में आके बात करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। जो अपनी सगी सिस्टर और सगी माँ को सितारा के लिए इग्नोर कर दे, या उनका रिलेशनशिप छोड़ दे, और सिर्फ अपने चैनल की, इसको पता था कि जब सितारा का साथ छूट गया तो ये चैनल भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सितारा के सपोर्टर ही हैं।
तो एक डर भी इनके हमेशा मन में रहा है। और इसी वजह से नैना ने कई बार कोशिश की सुलह के लिए, और लेकिन बाबर दिलबर ने कभी भी सितारा का साथ नहीं छोड़ा। चलो अगर हम इसको सेकंड वे से देख लें, क्योंकि सिक्के के दूसरे पहलू हैं, तो अगर ये दोनों ना होते, चाहे अपने किसी मकसद के लिए, पर्पस के लिए, अपनी मजबूरी में इन्होंने सितारा का साथ दिया, तो नहीं तो वो बहुत परेशान थी, अकेली हो जाती। जब साजिद भाई भी उसका साथ छोड़ गए थे, उसके पास अम्मी नहीं थी, है ना। तो ये दोनों भाई थे जो फिर भी सितारा को किसी न किसी तरीके से संभालते थे, सपोर्ट करते थे। बट जब वो सितारा को अपने तरीके से, जैसे सितारा को पता था कि अगर मैं किसी की भी कम्युनिटी लगाऊंगी एक की, तो सब मेरे साथ आके इसी चीज़ के लिए झगड़ा करेंगे। उसने इन्होंने कहा कि अपनी बहन के लिए ये कम्युनिटी लगाने के लिए रेडी होगी। नहीं, मुझे याद है सितारा बहुत रोती थी कि मेरे पे यही इल्ज़ाम है, यही सलमा को जलन थी कि मैंने कम्युनिटी उसकी नहीं लगाई थी। उसका कारण ये था कि उसने कई बार बोला कि दिलबर बाबर मेरे इतने क्लोज़ है, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जब मैं उनकी कम्युनिटी नहीं लगाती तो मैं सलमा की क्यों लगाऊँ। अगर आज मैं इसकी लगाऊंगी तो वो कहेंगे अपनी बहन की तो लगा दी, हमारी इसने कम्युनिटी नहीं लगाई। तो ये सारी चीज़ें सितारा पहले क्लियर कर चुकी थी। लेकिन वही है ना कि लालच इतना बढ़ जाता है इंसान का। सितारा की तरक्की पे ये सेलिब्रेशन के लिए जाते थे, लेकिन इनके मन तो खुश नहीं होते थे। हाँ, फिर इनके मन में ये जलन तो ज़रूर रहती थी, पर ये अपने तरीके से करते थे। अब देखिए 1 लाख भी पूरा नहीं है दिलबर यासीन का, लेकिन सितारा के 10 मिलियन हो गए, तो वो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा तो सलमा के हैं, चाहे उसने कंट्रोवर्सी नेगेटिव की ये वो। फिर इसने कई बारी धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग, या फिर इसको बोलो कि सितारा को परेशान किया कि मैं दूसरे लोगों के साथ मिल जाऊंगा। कई बारी साजिद भाई इनको मनाने आए, या साजिद भाई ने इनके फेवर में बात की। बहुत बार ऐसा हुआ, ये नहीं था कि साजिद भाई और सितारा को इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ये नई चीज़ हुई है। उनको पता था कि बिहाइंड द सीन ये तो हमारी जड़ें ही काटते हैं, क्योंकि जेलस ऐसी इनकी फैमिली सारी की सारी ऐसी है, इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इनसे खुश है। इनकी वाइफ का नाम बहुत आया दिलबर भाई की कि वो बहुत जलती हैं सितारा से, तो वो उनको देख के खुश नहीं होती हैं। ठीक है, नानी को कोई अच्छा नहीं समझता है। तो ये सारी बातें मुंह पे कुछ और बैक से कुछ और होती रही हैं। अब इनको पता था जब से ये इनकी नानी और ये इनके सितारा के चाचू आए हैं, दिलबर बाबर का वहाँ जाना आना बहुत कम हो गया था। वो अवॉइड करते थे, क्योंकि चाचू ने तो इनके बाल तक काटने पे आए थे जब सऊदीया में थे, तो इनके साथ इतने बुरे सलूक हो चुके हैं, तो वो मन में उनके डर ही रहता है, तो वो कम जाते थे। और उनकी नानी से उनको लगता था कि अगर वो बैठी हैं तो वो कोई फ़ायदा सितारा का नहीं उठाने देंगी। तो पैसा दिल्ला भी जो पहले सितारा से हेल्प ले लेते थे या उसका कुछ कर लेते थे, वो भी नहीं हो सकता था, तो इन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब देखिए कुछ दिन पहले जब ये उनके साथ चाचू के साथ वीडियो बना रहे थे, तब कितना हंसी मजाक हो रहा था। चाचू भी बाबर को लेकर अपने साथ घूमते फिर रहे थे। तो ये सब लोग एक ही कैटेगरी है, कोई किसी का नहीं है, सब मौका परस्त है, जिनको टाइम पे जो लगता है वो अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो नजमा हो या आयशा हो, अभी नजमा ने जब ये गांव गए थे तो इन्होंने थोड़ा सा रूडली बात करी अपने भांजे अपने बेटे के साथ। तो इसका नजमा का तो वो भांजा है, तो मे भी कोई बात हुई होगी, तो इसने टाइटल लगाया कि फ़ारूक मामू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ब्लॉग में कुछ नहीं बोला। जवाब में भी फिर वैसे ही हुआ कि फ़ारूक ने अच्छे से धुलाई की और अली कराची चला गया। कुछ उसके बारे में डिटेल में ना नजमा ने बात करी ना ही इसने, लेकिन लोगों को जजमेंट हो गई कि इसने फ़ारूक का नाम लिया, तो हो सकता है कि इन्होंने उसको बातें चार सुनाई हो कि इसने अली को ऐसे बोला कि तुम वहाँ पे गए थे, या कुछ इनकी जो घरेलू उनका बच्चा था, चलो उसने बात करी। तो मतलब इनके ये तरीके हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सितारा एक प्योर सोल है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन उनके आसपास इतने आस्तीन के सांप उसने पाल रखे थे,
तो उस उनका डसना उनकी नेचर है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ऊपर से दिन ब दिन उसके जो बढ़ रहे थे व्यूअर्स, फिर उनकी अम्मी ने आके उनको अपना घर लेके दे दिया गाड़ी सेल करके, कि ये बहुत अच्छी बात करी। इससे भी ये लोग नाखुश हो गए कि वो एक उसने दूर घर ले लिया, कि अब उसके पास रोज़ रोज़ शॉर्ट आउट के लिए जाना बहुत नामुमकिन हो गया था। इस वजह से भी इनको बहुत चिढ़ थी। और दूसरी बात, जो इजाज शाह अब यहाँ पे आके उन्होंने बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि जो इजाज शाह पे केसेस हो गए थे तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो केसेस वापस लेने के लिए इन पर दबाव डाल रहे थे। और क्योंकि अब इसमें कुछ इन्वॉल्व अच्छे लोग हो गए थे, तो एफआई ने कंट्रोल करना था, तो ये बैकआउट कर नहीं सकते थे। तो इस वजह से दिलबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एजाज शाह ने प्रेशर डाला होगा कि मेरा केस वापस करवाओ। और दिलबर ने चाहे इनसे बात भी की हो, और सितारा और साजिद भाई नहीं माने होंगे, या उन्होंने कहा होगा हमारे बस की बात नहीं है, या ये हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमें ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आज इसको नहीं पकड़ा गया, ट्रैप किया गया, तो कल को ये जब मर्जी खड़ा हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इजाज शाह फिर दोबारा से आया, क्योंकि केस उस पर हो गया था। उसको पता था मेरी परेशानियां बढ़ेंगी, मेरे घर वालों को प्रॉब्लम होगी। अगर वो सऊदी में बैठा तो उनके घर वालों को भी बुलाया जाएगा, उनके भाई बीवी जो भी घर में हैं उन सबको परेशानी तो होगी। तो इस चक्कर में इजाज शाह खड़ा हुआ। और दूसरा, दिलबर शुरू से इनके टच में था, सबके, इजाज शाह के भी, मे बी वो सलमा के टच में भी हो। बट जो मुझे लगता है कि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ही इधर उधर की, जो बहुत सारी बातें हुई कि पिक्चर्स लीक हुई हैं या कुछ हुई हैं, आप उस पर यकीन कर सकते हैं कि इनमें नैना और ये दोनों भाई बहन जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि नैना ने पिक्चर एडिट्स करवाई थी, शाहरुख भी साथ में था। अगर इनको इस जुर्म में पुलिस कंप्लेंट की जाए, तो अगर इनको वो अच्छे वाली इनकी पूछताछ जैसे वो करते हैं करें, तो सारे सच मुझे लगता है ये उगल देंगे। क्योंकि ये जो इन्होंने शो किया है पाकिस्तान का, कि वहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं, ऐसी फैमिली होती हैं, ऐसी सब चीज़ें चल जाती हैं, कोई कानून नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को रोकना ही एक इलाज है। और सितारा को भी अब ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि, और एक जो उन्होंने अपनी फ़ातिमा को अपने पास रखा है, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सितारा से कि अगर उनके चाचू बार बार शोर मचा रहे हैं कि मैं सऊदी जा रहा हूँ, वो तो वहाँ नहीं जाएंगे, सबको पता है। अब वो कह रहे मैं पंजाब जा रहा हूँ, क्योंकि सितारा ने शिफ्ट करना, उनको जाना ही पड़ेगा। तो फिर अब इतना जलील होकर किसी के घर से निकलना, जब तक अगला धक्के मार के आपको बाहर ना निकाले, तब तक ये निकलने वाले थे नहीं। अब फिर वही रोना, एंड में इन्होंने हल्का सा अलहदा हो जाएंगे अगर ये नहीं जाए। अगर वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो वो अलहदा वाली बात तो होनी है, आज हो या कल हो, तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही चाचू बाहर जाएंगे, अभी तक जो मिसेस फारूक का मुंह बंद है, वो सिर्फ इसी लालच में है कि मेरी बेटी की शादी में अगर सितारा खर्चा करेगी, तब अगर मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करूँगी। अगर मैं वही थंबनेल और वही कंट्रोवर्सीज सितारा के लिए क्रिएट करती रहूँगी, अंदर से तो भरी पड़ी है लेकिन बोल नहीं पा रही है नजमा जी। और जैसे उनके फादर जाएंगे, फिर देखिएगा आयशा और नजमा के थंबनेल किस तरीके से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने फादर की ज़िम्मेदारी तो लेंगे नहीं। आज भी आयशा ने को किसी और ने कुछ कहा, लेकिन सारा घड़ा सितारा पे फोड़ दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने वो चिरागों वाला एक वो भी सुनाया, एक शेयर। तो वो आप कहती हैं ना कि एक चिराग ही काफ़ी है, वो चिराग आप नहीं, वो सितारा है। क्योंकि सितारा ने ही सपोर्टर, नॉन सपोर्टर सबके घर के ज़िम्मेदारी ले रखी है।
और उन्हीं के व्यूज़ की वजह से लोगों के चैनल चलते हैं। आप भी बाज नहीं आती हैं आयशा, आप अपने व्लॉग्स नहीं दिखाती हैं, बोलती रहती हैं मैं इसमें आना नहीं चाहती है वो, फिर आप सितारा का नाम बार बार लेती हैं। यही काम नजमा जी का है, क्योंकि नजमा जी उनके घर में जाके उनके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें जो उनको चाहिए या नहीं चाहिए वो काफ़ी इकट्ठा करके सामान ले आती हैं। तो वो थोड़ा सा खुल के बात नहीं करती हैं, लेकिन वो इशारों में, थंबनेल में बहुत कोशिश करती हैं ये सारी चीज़ें शो करने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को कि अब सोच समझ के ही आप लोग सारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको लगे कि रियल में, चाहे वो रिश्तेदार नहीं भी हैं, जो रियल सपोर्टर हैं उनको ही सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि सितारा का जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे साइड, क्योंकि उन पे हर तीसरे चौथे दिन अटैक करने वाले बहुत हैं और सपोर्टर्स को तोड़ने की कोशिश की, जैसे वरदा जी, सोनिया वगैरह, ये सबको अलग अलग करने की कोशिश करती गई। तो ये काफ़ी चीज़ें जब से बाहर वाले लोग दूसरी साइड से इधर आए हैं तो उनकी वजह से भी काफ़ी परेशानियां, दिक्कत हो रही हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिनको मेरा ओपिनियन ठीक लगा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो और हम अपनी बात जहाँ तक दूर तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।